मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. परिणाम योग सूचक तुलिका है 235 गाथा. यह समर्थन करते हैं कि आज्ञम रूप चक्षु से सब कुछ दिखाई देता है. भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देव हैं, सर्वज्ञपणे से जो कहा वो शास्त्र से धर्मात्मा को दुनिया का सब न्याय द्रव्य गुण पर्याय दिखने में आता है. समझ में आया? आज्ञम रूप चक्षु से सर्वज्ञ परमेश्वर है जो आज्ञम कहा, उससे मुख से वाणी निकली, वो आज्ञम रूप चक्षु से धर्मी जीव को सब पदार्थ विचित्र अनेक प्रकार की पर्याय वाला विविध प्रकारना द्रव्यों विविध प्रकारनी पर्यायों सब दिखाने में आते हैं. सब दिखने में आता है, श्रद्धा में सब आते हैं. वो कहते हैं, देखो टीका. प्रथम तो आज्ञम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय होते हैं. जो आज्ञम एटे सर्वज्ञ ना कहेला वो सिद्ध करते हैं पहला. ज्ञानी ये कल्पना से जो शास्त्र बनाया वो आज्ञम नहीं, क्योंकि आज्ञम में नौ तत्व की वास्तविक स्थिति की मर्यादा सर्वज्ञ शिवाय दूसरे आज्ञम से बांधी हो मर्यादा नहीं. समझ में आते हैं? भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जो नौ तत्व की जो मर्यादा ने जे सर्वज्ञपणे जानी અને उसने कही, ऐसी बात अज्ञानिक में नौ तत्व की ऐसी स्थिति होती नहीं. समझ में आया? जरी मिलती नहीं, बिल्कुल मिलती नहीं. साधु पद लो तो उसकी चीज जो सर्वज्ञ ने कही वो तो चरणान युग में चलते हैं. समझ में आया? भगवान ने तो साधु इसको कहा कि जिसको आत्मा का राग से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव पूर्वक सम्यक शुद्धात्मानी तत्वनी अंतर निर्मल वितरागी परिणति हो और उसमें राग का विकल्प भी बहुत मंद थोड़ा हो और उसका संबंध में बाह्य अजीव का संबंध में भी
वस्त्रपात्र आदि संयोग का संबंध न हो, ऐसी मुनि की दशा जो तत्व है, ऐसी सर्वज्ञ कही, ऐसे बीजाग में कही आयम सर्वज्ञ का नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर, तो उसने पहले निर्णय करना चाहिए कि सर्वज्ञ परमेश्वर है, आज्ञम कहा, यह आज्ञम कहाँ है। समझ में आया? परमेश्वर केवल ज्ञानी तीर्थंकर देव, जिसने सर्वज्ञ से जो वाणी निकली, वो वाणी में 9 तत्व की व्यवस्था यथार्थ है। 6 द्रव्य की, 9 तत्व की, देव गुरु ने शास्त्र की। समझ में आया? આગળ આવે છે ને, આગળ આવશે કે સદમસ વિહિતેષુ, એટલે સદમસ એટલે અજ્ઞાની, અજ્ઞાનીએ કહેલા શાસ્ત્રો वो प्रमाणे कोई व्रत नियम तप आदि करे तो धर्म वर्म तो बिल्कुल होता नहीं। मनुष्य को देव आदि मले, मलो 4 गति, उसमें कोई आत्मा की लाभ है नहीं। समझ में आया? आवे भाई छेल्ले सदमस विहितेषु, सदमस અને તે આ પુણ્યાસ્પદ શું કહે છે શબ્દ? પુણ્યાસ્પદ, હલકું પુણ્ય. અજ્ઞાનીએ કહેલા શાસ્ત્રોની રીતિથી व्रत नियम तप त्याग साधु पुण्य करे तो उसमें तो साधारण मनुष्य ने देव एवं हल्कों पुण्य, हल्का पुण्य बांधे, ऐसा आगे कहेगा। समझ में आया? तो सर्वज्ञ परमेश्वर है जो कहा जायम, वो प्रकार जो अनुभव दृष्टि पूर्वक जो भाव है, उसमें राग रह जाते हैं, तो राग से पुण्य बंध होता है, स्वभाव से निद्रा होती है, और ये पुण्य पछी परंपरा है, उसका अभाव करके परमात्मा पद उसको प्राप्त होता है। समझ में आया? તેથી आज्ञमની વાત विशेष लिखाई है कि आज्ञम द्वारा सभी द्रव्य, जितना 6 द्रव्य है, 9 तत्व है, प्रमेय होते हैं। ज्ञान में बराबर जैसा है ऐसा आ जाता है। समझ में आया? क्योंकि सर्वद्रव्य विस्पष्ट रचना से विरुद्ध है। सर्वद्रव्य आज्ञानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क, आज्ञा अनुसार विशेष स्पष्ट तर्क करके उसके साथ मेल वाले हैं। न्याय से तर्क से सारा आज्ञा में जो बात किया वो विस्पष्ट तर्कना से मेल वाला है, उसमें मेल आते हैं उसको, धर्मात्मा को। ओ आ मेल है न्याय से, उससे विरोध जो दूसरा कहते हैं उसमें कुछ मेल है। समझ में आया? अर्थात आगमानुसार विस्पष्ट विचार, आगमा शास्त्र से अनुसार करके विस्पष्ट विचार के ज्ञात ही हो, ऐसे है। स्पष्ट रखना से सब पदार्थ ज्ञात होता है, जानने में आ जाता है, ऐसा पदार्थ की व्याख्या आगे में कही है। समझ में आया? तर्क से न समझ में आवे ऐसी चीज नहीं। ऐसे नहीं, श्रद्धा रखे क्या करे, समझे बिना श्रद्धा करे, भगवान क्या किया वो ख्याल मत आया, नहीं क्या श्रद्धा रखे। तिथि तो गया है, आगमानुसार विस्पष्ट विचार, विस्पष्ट तर्क, ऐसा लिया है अमृतचंद्राचार्य। समझ में आया? भगवान ने कहा तत्व सुतर्क से, विस्पष्ट विचार से धर्मात्मा को भगवान ने कहला तत्व ज्ञात होता है, जानने में आ जाता है। जानने में न आवे ऐसा वस्तु भगवान ने कही नहीं है, कहते हैं। समझ में आया? कारण जैसी चीज है ऐसा ज्ञान हुआ, न ज्ञान हुआ ऐसा कहा न कहा, ऐसा जो आज्ञा प्रमाणे विचार કરીને स्पष्ट करे ज्ञात हो जाता है। न समझ में आवे ऐसी बात एम कहते हैं। समझ में आया? और फिर आज्ञा से भी द्रव्य
भगवान का कहेला शास्त्र से इधर विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होता है। विचित्र नाम अनेक विविध पर्याय से आत्मा, परमाणु, परमार्थी आदि सद्रव, जो भाषा क्या कहते हैं कि आगे में से द्रव विचित्र, विचित्र शब्द कहते हैं अनेक भिन्न भिन्न गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं। जीव का गुण जुदा, जड़ का जुदा, पर्याय जीव की जुदी, जड़ की जुदी। ऐसे ज्ञान में आगमन का सब आ जाता है। सब आगम भेद सुपूर्व है भाई, आवे से ना श्रीमद में आवे। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ तो सारा आगम का न्याय उसका ख्याल में आ जाता है। भाई आवे से नहीं, सब आगम भेद सुपूर्व होते हैं। तो केवल को भी ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दिए। भगवान आत्मा अपना अनुभूति हुई आनंद की साथ राग से भिन्न करके, ऐसी अनुभूति में आगम जो कहते हैं सर्व न्याय उसका ख्याल में आ जाता है। एम कहते हैं यहाँ, समझ में आया? आगम से वेद भगवान ने कहा कि विचित्र गुण पर्याय। देखो, शक्ति और अवस्था, गुण नाम शक्ति, पर्याय नाम अवस्था, ऐसे प्रतीत होते हैं। ज्ञान से प्रतीत में लेना है, न्याय को ज्ञान लेना है। क्योंकि आगम को सप्रवर्त ने क्रम प्रवर्त। देखो भाषा, आगम में प्रत्येक द्रव्य उसका सहप्रवर्त नाम साथ रहने वाला गुणों, किसके साथ? गुण के साथ गुण हम साथ में रहते हैं और पर्याय क्रमबद्ध होती है। देखो, क्रम प्रवर्त, क्रम प्रवर्त कहो, क्रमबद्ध कहो, क्रमवर्ती कहो, सब एक ही बात है। समझ में आया? प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु उसमें सहवर्ती गुण, द्रव्य की साथ सहवर्ती एम नहीं, गुण के साथ गुणवर्त सहवर्ती एम लेना। समझ में आया? गुण सहवर्ती है, सब गुण साथे वर्तते हैं અને पर्याय एक समय अनंत गुण की एक साथ हैं, पर हम क्रम पर है, क्रमबद्ध। जैसे गुण सहवर्ती आम है त्रिछा, ऐसी पर्याय सह क्रमबद्ध ऐसी है। आया? ये आगम में ऐसा सब कथन है, हम कहते हैं सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय का सब आगम में कथन है। देखो, स्वप्रवर्त और क्रम प्रवर्त अनेक धर्मों में व्यापक, अर्थात अनेक धर्मों को कहने वाला है। वो आगम है ना, आगम में दरेक पदार्थ वस्तु और उससे वर्ती शक्तियां और उसकी पर्याय क्रमबद्ध क्रमवर्ती सबका उसमें कहने वाला आगम। आगम में कोई बाकी बात है, हम कहते हैं। आगम को सहप्रवर्त और क्रम प्रवर्त अनेक धर्मों, देखो पर्याय क्रम प्रवर्त भी उसका धर्म है, स्वभाव है। सहप्रवर्त गुण एक साथ है, एक द्रव्य में अनंत गुण, गुण के साथ अनंत गुण है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। और पर्याय क्रमवर्ती, क्रमे प्रवर्ती है, एक समय एक, दूसरे समय दूसरी, दूसरी तो दूसरी, पर वो जो होने वाली है वही होगी क्रम प्रवर्ती, एम कहते हैं। समझ में आया? क्रम में है वो आने वाला, परंती धारा क्रमवर्ती, ऐसा कथन किसमें है? अनेक धर्मों व्यापक अनेकांत में होने से। देखो, जो अनेकांत उसको कहे, देखो अनेक अंत अनेक धर्म, द्रव्यश्रुत अनेकांत में है नीचे, सर्वद्रव्यों के एक ही साथ और क्रमशः प्रवर्तमान अनेक धर्मों में व्याप्त, व्याप्त नाम कहने वाला
अनेक धर्म द्रव्य सूत्र में है, भगवान की वाणी में नीचे है, नीचे नोट। हाँ, भगवान की वाणी में आगे में पदार्थ सहवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय उसमें व्यापक है, अर्थात वो कहने की शक्ति उसमें पड़ी है। समझ में? आज्ञा में अनेकांतपना पड़ा है, गुण गुण रूप है, क्रम क्रमवर्ती पर्याय क्रमवर्ती पर्यायपण है, एक द्रव्य द्रव्यपण है, पर द्रव्यपण नहीं, गुण गुणपण है, पर्यायपण नहीं, पर्याय पर्यायपण है, गुणपण है नहीं। ऐसा अनेकांतमय कथन द्रव्य सूत्र में भरा पड़ा है। ऐसा अनेकांतमय व्यापक भाव कथन करने की शक्ति द्रव्य सूत्र में पड़ी है। आया ये बोले क्या दी गई उपादान कौन कही? उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, ऐसा कथन अनेकांत शास्त्र में भरा पड़ा है, एम कहते हैं। आया सर्वज्ञ परमेश्वर है तो सर्वज्ञ तो एक समय में किनकाल देखा, देखा क्या? अनंत गुण भी देखा न, जो समय जो पर्याय जहाँ जे क्षेत्र जे निमित्त में संगे जे होने वाले है, सब निमित्त ने पर्याय सब देखा है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का ज्ञान में जहाँ जहाँ जो पर्याय है पर्याय, ते समय क्या निमित्त निमित्त, ऐसा अनादि अनंत शुद्ध ज्ञानी नहीं को ऐसे कहते हैं कि सर्वज्ञ को देखा ऐसा, शुद्ध ज्ञानी ने ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं। वो खानिया चर्चा में आया है, वो रतन समझी करते सुने। सर्वज्ञ प्रमाण क्रमबद्ध बराबर है, पर शुद्ध ज्ञानी सदमस्त है तो उसके न्याय तो वो कहते हैं। देखो अहिया हमने आयु बात कहेगा भाव सूत्र में आज्ञा में ऐसा कहा है, ऐसा शुद्ध ज्ञानी भाव शुद्ध ज्ञान में ऐसा परिणमन है, एम कहते हैं। हरी बात भाई, समझ में आया? स्वप्रवर्त और कर्म प्रवर्त अनेक धर्मों में कहने वाला, अनेकांतमय होने से शास्त्र हो आज्ञम। इतनी आज्ञम चीज है, प्रमाणता की उत्पत्ति है। आज्ञम प्रमाण बहुत सिद्ध होता है, समझ में आया? इससे सभी पदार्थ आज्ञम सिद्ध है, सभी पदार्थ आज्ञम से साबित है। अनेक ज्ञानी को अपना उपयोग में हो जाता है, ये बात अभी कहेगा। समझ में आया? कौन आज्ञम अभ्यास कर नहीं, आज्ञम क्या है कहते हैं, उसका अनुभव बिना वो सब बात में अपनी कल्पना से लगा दे। नया एक मुनिपना की व्याख्या करिए ना चरणांजलि में। मुनिपना की दशा श्रमण तपोधन, श्रमण तपोधन, तप रूपी जिसकी पास लक्ष्मी है। ले देखो, समझ में आया? कि आनंद मां स्वसंवेदन मां उग्रपणे अपनी पुरुषार्थ की श्रम से तपोधनपणा प्रकट किया है। क्षणे क्षणे छठे सातवें भूमिकाएं झूलते हैं, ऐसी मुनि की दशा सर्वज्ञ आज्ञम मां कही है। और ऐसी दशा से विरुद्ध जिसमें कहा वो आज्ञम नहीं। तो भाई समझाऊंगा मां। और वे श्रमणों को, हमें देखो साधु को, वो दृष्टुत की पहली बात किया। आज्ञम की वाणी में विचित्र सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों सहित अनेक धर्म में कहने की शक्ति है, और वो आज्ञम से सर्व पदार्थ साबित है। समझ में आया? और विस्पष्ट तर्कणा से ज्ञानी को भी वो बात ज्ञात होता है। धर्मी को विस्पष्ट तर्कणा से जो भगवान ने कहा आज्ञम में, ये बात ज्ञानी को ज्ञात हो जाता है, ज्ञान में ये बात आ जाती है। अरे बात भाई, समझ में आया? और वे श्रमणों को, अवे साधु की बात लेते हैं, वो तो आज्ञम की बात किया।
श्रमणों को स्वयं में ज्ञेयभूत होते हैं। भाषा देखो, तो आगे में भेद सूर्व से समझानो का है। उसका अभ्यास करने वाला श्रमण अपना शुद्ध ज्ञान उपयोग में जैसा केवल ज्ञानी देखते हैं और केवल ज्ञानी ये आज्ञा में कहा है, ऐसा समूह का भाव शुद्ध ज्ञान में वर्त है, हम कहते हैं। समझ में आया? तो खानी चर्चा में लिया है बहुत चर्चा कि केवल ज्ञानी अपेक्षाएं तो पर्याय क्रमबद्ध है, सकाले होगी, ये तो बराबर है। कारण तो सर्वज्ञ सीखिए, ये तो फरे नहीं। पर शुद्ध ज्ञानी माटे ऐसा नहीं। शुद्ध ज्ञानी तो छदमस्त है, तो उसकी એ શું કહે છે શું કરે છે કઈ ખબર નથી। समझ में आया? बड़ी चर्चा हुई है खानिया में, वो है पुस्तक में, बहुत आई तो वो सिद्ध करते हैं भगवान कुंकुंदाचार्य। देखो अमरचंद्राचार्य जैसे सर्वस्ववर्ती ने क्रमवर्ती द्रव्य की गुण ने पर्याय जैसी है ऐसी आगम में कही है, ऐसा आगम का उपयोग भाव शुद्ध ज्ञान में ऐसा अनेकांतमय प्रमाण बहुत उपयोग हो जाता है। समझ में आया? यूं भारी पर भाई अनेकांत प्रमाण भूत में श्रमणों को स्वयं में ज्ञेयभूत होते हैं। देखो साधु, समझ में आया? छठी भूमिका वो मुख्यपन बात है, उसके नीचे से सावक और संकीर्ति बेल गौण में ले लेना नहीं। मुख्यपन साधु की बात है, पर गौणपन संकीर्ति ने पंचम गुण स्थान वाला अपन ले लेना। समझ में आया? श्रमणों को स्वयं में ज्ञेयभूत होते हैं। वाह! साधु को अपना ज्ञान पर्याय में जैसा भगवान ने कहा, जैसा है, जैसा आगम में कथन किया है, ऐसी बात धर्मी जीव को स्वयं में ज्ञात होता है। ज्ञेयभूत होते, स्वयं में ज्ञान में ये ज्ञेयभूत होते हैं। जैसे केवली में ज्ञेयभूत हुआ है, देखो तो करा, ऐसे श्रमणों को ज्ञेयभूत होता है स्वयं में। हम कहते हैं दूसरी रीति ज्ञेयभूत होता है, ऐसा है। हाँ, अरे भगवान, पर यह नहीं मानने वाला बहुत निकला है। अनावात ऐसी चीज है, क्या करे उसकी पर्याय में है। वो तो वर खबर नहीं बेचारा શું કરે એને નાંધવા રળી ખાય માંડ એમાંથી કોક વખત મળે સાંભળવા જાય, એમાં હું સમજાય દૂર ધર્મની દરકાર છે। કોક વખતે સાંભળે જી હા। અરે ભાઈ, આ તો માર્ગ અલૌકિક છે, સર્વજ્ઞનો પંથ છે, સમજાય છે? सर्वज्ञनो धर्म सुशरण जानी आराध्य आराध्य प्रभाव यानी अनाथ एकांत सनाथ थाशे एना विना कोई ने बाई पाशे। आया? श्रमणों को स्वयं में ज्ञेयभूत होती। भाषा देखो, ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है मुनि की और सम्यक दृष्टि की कि स्वयं में ज्ञात हो तब ज्ञेयभूत होता है। समझ में आया? अपनी ज्ञान पर्याय से जब भगवान आत्मा अनुभव में लिया, द्रव्य स्वभाव अनुभव में लिया, तो द्रव्य स्वभाव में तो केवल ज्ञान की अनंती पर्याय ज्ञान गुण में पड़ी है। समझ में आया? तो केवल ज्ञान तरण काल तरण लोग को देखते हैं, ऐसा कहा, ये सब अपनी ज्ञान पर्याय में पड़ी है। समझ में आया? वो
पर्याय वो काले बाहर निकलती है, वो विशेष भेद की अपेक्षा करती है। समझ में आया? सामान्य ध्रुव है, इस सामान्य की अपेक्षा पर्याय पर्याय से प्रणमती है स्वतंत्र। तो ऐसा जो केवल ज्ञान में जाना है हुआ है, ऐसा आगे में कहा है, ऐसा स्वप्रवृत्ति गुण क्रम प्रवृत्ति वस्तु स्वभाव है, ऐसा ज्ञानी को ज्ञानीभूत होता है, स्वयं में जानो आ जाता है। ऐसा देखो समझ में आया? मूल चीज ज्ञान में आवे नहीं तो उसकी प्रवृत्ति श्रद्धा न अनुसार क्या से लेकर करेगा। समझ में आया? सम्यक दर्शन में ज्ञान में वो वास्तविक क्या पदार्थ है, ऐसा ज्ञान में आया बिना उसका प्रवृत्ति किसमें करना, किसमें रहना की प्रवृत्ति चारित्र कहां से आएगा? समझ में आया? क्योंकि भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव है, टिकाव की अपेक्षा है। दर्शन ज्ञान स्वभाव है टिकाव, विशुद्ध दर्शन ज्ञान पिंड प्रभु है। तो दर्शन में सामान्य ज्ञान में विशेष जानने की ताकत तो पूरी पड़ी है अंदर। तो समझ में आया? ऐसा आत्मा को अंतर ज्ञान से जहां दृष्टि में लिया, अनुभव में लिया, तो कहते हैं कि अंदर में जो शक्ति थी ऐसी पर्याय में प्रतीत रूप हुई तो ज्ञान में भी सब ज्ञानीभूत हो जाता। हाँ, ये भी शैली कहते हैं। देखो गजब शरणानी योगना कथन निपुण शैली, कुंद आचार सर्वज्ञ की अद्भुत शैली, ये भी शैली कहीं दूसरे है। समझ में आया? लोगों को ऐसे लगे क्या करे रे, दूसरा का शास्त्र शास्त्र नहीं। अरे भगवान बापू शास्त्र तो इसका लक्षण से सिद्ध होता है ना, वस्तु स्ववर्ती कमवर्ती वर्ती है, ऐसा जिसमें कथन हो उस ऐसा ही भगवान ने देखा है, ऐसा कथन जो आगम में सब पड़ा है बात। तो ऐसा आगम का ज्ञान नहीं और दूसरा आगम का ज्ञान हो तो उसमें वास्तविक तत्व का बोध है नहीं, यही बात है। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान त्रिकाल एक समय में, हम तृण काल तृण लोक एक समय में देखा है। ये तो ये भी अनंती पर्याय ज्ञान गुण में पड़ी है। विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप ज भगवान आत्मा है। समझ में आया? ऐसा विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रकाश स्वरूप आत्मा, उसका अंदर ज्ञेय को पकड़कर, स्वज्ञेय को पकड़कर जो अनुभूति ज्ञान का अनुभव हुआ, तो अनुभव हुआ तो एकला ज्ञान का अनुभव नहीं, सब जितना गुण अंदर में है सबकी पर्याय व्यक्त हो गई। समझ में आया? सब गुण की व्यक्त पर्याय हो गई, भले थोड़ी उसकी कहीं संबंध नहीं है, थोड़ी पण है संपूर्ण उसमें। समझ में आया? कहते हैं कि धर्मी को स्वयं में ज्ञेयभूत नाम जितना ज्ञेय स्ववर्ती क्रमवर्ती जहां जहां उत्पन्न होने वाला है और तहां तहां निमित्त कौन है, सबको न्याय से अंदर ज्ञेयभूत हो जाते हैं इनके पे। समझ में आया? क्यों कि समण विचित्र गुण पर्याय वाले सर्वद्रव्य में व्यापक है। देखो उन्होंने शब्द व्यापक किया था, यहाँ व्यापक का अर्थ कहने वाला, व्यापक का अर्थ जानने वाला था, ऐसा तेरे शब्द में। समझ में आया? द्रव्य सूत्र में व्यापक का अर्थ कहने वाला, भाव सूत्र में व्यापक का अर्थ जानने वाला। समझ में आया? क्योंकि धर्मी जीव विचित्र गुण पर्याय वाले, विचित्र आए थे ना पहले, उसमें विचित्र गुण पर्याय वाले सर्वद्रव्यों में व्यापक है। एक ज्ञानी का ज्ञान जितना द्रव्य है उसका ज्ञान में जान में आ गया है,
भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग में आ गया है। आहा, समझ में आया? क्योंकि समण विचित्र गुण पर्याय वाले सर्व द्रव्यों में जितना द्रव्य त्रिकाली ये अनेकांतात्मक अनेक आत्मक है। देखो नीचे पण खुलासा शुद्ध ज्ञान उपयोग होकर परिणमित होते हैं। जो दिखे ना शुद्ध ज्ञान उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं धर्मी। नीचे अर्थ है शुद्ध ज्ञान उपयोग अनेकांतात्मक है, अनेक धर्म स्वरूप है। कौन शुद्ध ज्ञान उपयोग हो वो वाणी अनेकांतमय है, आप शुद्ध ज्ञान उपयोग अनेकांतमय है। सर्वद्रव्यों के अनेक धर्म में व्याप उससे जाने वालों अनेक धर्म भाव शुद्ध ज्ञान में है। भाव शुद्ध ज्ञान में जितना द्रव्य उसका गुण पर्याय न्याय से अंदर में संयोग हुआ सारी चीज कैसे है उसके ज्ञान में आ जाती है। अर्थ शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान में समानता है पर परोक्ष प्रत्यक्ष न फेर है। पर ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा परिणित हुआ सर्वद्रव्य का जीव विचित्र द्रव्य पर्याय उसका उपयोग हो गया, वो साधन होकर सर्वद्रव्य सर्वज्ञ हो जाएगा। समझ में आया? मैं कहूँ था ना बड़े चौथे में कि सर्वत चक्षु की सिद्धि के लिए भगवान समन आयम चक्षु होते हैं। बस चौथे में आया था विषय यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।